रांची के अल्बर्ट एक्का से गूंज निकली है। अब देखिए कि ये दिल्ली के उस सदन तक पहुंच पाती है या ना पहुंच पाती है। यहाँ छात्रों का जिस तरह से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, देश में कई जगह जो छात्र हैं वो पेपर लीक के मामले में आंदोलनरत हैं और इस मामले को लेकर एक बार फिर से यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग जो है वो हाथों में तख्ती लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं उन लोगों से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यह है कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में देखिए कि दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए, ये सरकार मूलतः जन विरोधी सरकार है। आज छात्र हैं रोड पर, कुछ दिन पहले मजदूर थे, उसके कुछ दिन पहले किसान थे, उसके पहले आदिवासी थे। 10-12 साल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको रोड पे नहीं आना पड़ा है, जिसको आंदोलन नहीं करना पड़ा है। और कुछ लड़ाई में सरकार पीछे गई है और कुछ में सरकार बिल्कुल अपने जन विरोधी नीति के साथ आगे बढ़ी है। ये सोचने की बात है कि लगातार जंतर मंतर पर छात्र बैठे रहे, सरकार एक बार उनसे बात करने नहीं गई। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर एक जवाब नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल आज सिर्फ जंतर मंतर का सवाल नहीं है, आप रांची में देख रहे हो रहा है और देश के हर जगह आज छात्र रोड पर है। और कहीं ना कहीं ये लोग समझ रहे हैं और लोग अब सामने आ रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं कि ये जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये आंदोलन जो है वो जारी रह रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार है वो सुनने को नहीं है। छात्र का इस आवाज़ जो है वो छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार जन विरोधी है, लगातार आप लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है, ना छात्रों का हित आ रहा है। देखिए, हम बहुत खुशी से तो ये नारा नहीं लगा रहे। सरकार जो साबित कर रही है हम वही आपको बता रहे हैं। सरकार साबित कर रही है कि वो रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकार साबित कर रही है कि पेपर लीक हर महीने हो रहा है। सरकार साबित कर रही है कि उसके पास जो है 5 किलो राशन में पूरा देश पल रहा है। सरकार साबित कर रही है कि हम हंगर लिस्ट में बहुत नीचे चले गए। तो ये सब सरकार ही बता रही है और उसको हम इसीलिए उनको बता रहे, भैया आपका तब 56 इंच का सीना कहाँ है। ये नारे हम बहुत खुशी से नहीं लगा रहे। इसके बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले तो एक और कहते हैं कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं। ये उन्हीं को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी गए थे मोदी जी, तो मैं देख रही थी कि ऑस्ट्रेलियन लोग गो मोदी गो लगा रहे हैं और अंधभक्त लोग कम मोदी कम लगा रहे हैं। हाँ, तो भक्तों का ये कह सकते हैं कि इस तरह का है, सिर्फ उन्हीं के नाम के लिए अगर ये आ गया है विश्व गुरु तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए जो ज़रूरी है कि ये जो इतने युवा, इन युवाओं के साथ जो इतनी महिलाएं, इतने बुजुर्ग साथी जो आए हैं वो किस लिए आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि आप नारा सुनेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज देश के आज़ादी के 75 साल के बाद युवाओं को बोलना पड़ रहा है लड़ेंगे, जीतेंगे, आज़ादी के नारे लगाने पड़ रहे हैं। तो आप देश को पीछे ले गए हैं कि आगे ले आए? ये तो नारों से ही समझ आना चाहिए कि मोदी जी देश को किधर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि नारे से ही समझ सकते हैं कि आखिर जो विश्व गुरु जिन्हें उपाधि दी जाती है, आखिर उनका विश्व गुरु वाला जो सेगमेंट है वो कहाँ गया। विश्व गुरु अगर वो है तो भारत में क्यों नहीं विश्व गुरु उनका दिखता है? भारत के इन महिलाओं का या इन छात्रों का कह सकते हैं कि इन छात्रों का आवाज़ क्यों नहीं उन तक पहुंच पाता है? हम देखिए दूसरी ओर चलेंगे कि यहाँ जो छात्र हैं, ये छात्रों का जो आंदोलन है वो आंदोलन दिख रहा है कि छात्र यहाँ एक गाने के माध्यम से यहाँ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इनसे भी झंझनाया हुआ ठहराया हुआ सांस है क्या, अनगिनत रूह की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकियां बन के धड़कते हैं दिल इसमें।
देखिए यहाँ जो युवा हैं गानों के माध्यम से आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, चटकाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है। बिल्कुल सर, ये सही बात कहें आप। ये आज की बात नहीं है। जब जब समाज में लोग एकत्रित हुए हैं, सरकार पुलिस, मिलिट्री और फौज को सामने की है। पहले भी हम लोग किसान आंदोलन के टाइम में देखे थे, जब समाज एकजुट हुआ था तो वो लोग मिलिट्री, पुलिस और फोर्स को सामने किए थे। कहने को तो हम लोग आज विश्व गुरु बन चुके हैं। लोकतांत्रिक बहुत बड़ा समाज है, परंतु इस लोकतांत्रिक समाज में जब कोई व्यक्ति अपना आवाज़ उठाने के लिए सामने आता है, अपने हक की मांग करता है, गलत का विरोध करता है, तब सरकार उससे बात करने की जगह पे उसका विरोध करती है, पुलिस, फोर्स और मिलिट्री को सामने करती है। हम ऐसी सरकार की बहुत निंदा करते हैं। बात कर रहे हैं मोदी जी विश्व गुरु कहा जाता है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वाकई विश्व गुरु है। जब उनका विश्व गुरु है तो ये भारत में क्यों नहीं दिखता है? आखिर आप लोग क्यों आंदोलनरत हैं? सर, भारत में ही नहीं, किसी भी देश में उनका कोई इज्जत नहीं है। हम हमेशा देखते हैं किस तरह से उनका हमेशा विरोध किया जाता है। हालों दिनों हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखे उनका किस तरह से गो बैक किया गया। कहने को विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन सबसे निम्न सरकार है ये। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई इनसे। जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान अंततः वही आता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग ये छात्र लगातार कर रहे हैं, जो पेपर लीक आ रहे हैं। इस पेपर लीक को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी कब सूद लेती है और इन छात्रों का जो आवाज़ है वो केंद्र तक कब तक पहुंचता है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।